अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो जरा रुकिए और एक लम्हे के लिए गौर कीजिए। क्या आपको सीढ़ियां चढ़ते वक्त टांगों में, घुटनों में कमजोरी महसूस होती है? क्या कुर्सी से उठते वक्त हाथ का सहारा लेना पड़ता है और थोड़ी देर चलने के बाद टांगे थक जाती हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये कोई आम बात नहीं, ये एक अहम इशारा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ सबसे पहले कमजोर होने वाला हिस्सा आपकी टांगे होती है, क्योंकि टांगों के पट्टे सबसे तेजी के साथ सिकुड़ते हैं और जब टांगे कमजोर हो तो पूरा जिस्म आपका सहारा बर्दाश्त नहीं करता और आपके चलने फिरने की आजादी खतरे में पड़ जाती है। आज की वीडियो में आपको 6 ऐसी कुदरती ग़िज़ाएं बताएंगे जो यकीनन आपके घर में मौजूद होंगी और आसानी से मिल जाएंगी। इन्हें अगर आप अपनी ग़िज़ाई रूटीन में शामिल करें तो आपके टांगों के पट्टे और हड्डियां दोबारा ताकतवर होना शुरू हो जाएंगी। और वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी आसान तरीन एक्सरसाइज बताएंगे जो सिर्फ आप चंद मिनट में अपने घर पे रहते हुए बिना किसी जिम और महंगे आलात के कर सकते हैं। चंद मिनट की एक्सरसाइज आपकी टांगों के पट्टों को इतना मजबूत बना देगी, आपको जिंदगी में कभी टांगे कमजोर होने का मसला ही दरपेश नहीं होगा। तो वीडियो को लाजमी देखिए। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। डॉक्टर्स के मुताबिक 30 साल की उम्र के बाद हमारे जिस्म के पट्टे हर साल थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाते हैं और ये अमल 60 साल की उम्र के बाद और तेज हो जाता है। इस हालत को तिब में सार्कोपीनिया कहते हैं, यानी उम्र के साथ पट्टों की ताकत का कम होना। और चूंकि टांगों में जिस्म के सबसे बड़े और मजबूत पट्टे होते हैं जो चलने फिरने, उठने बैठने और तवाज़ुन कायम करने में आपकी हेल्प करते हैं, इसलिए कमजोरी सबसे पहले आपकी टांगों में महसूस होती है। एक ही उम्र के दो लोग हैं, दोनों की उम्र 60 साल है, लेकिन एक शख्स छड़ी के सहारे चलता है और टांगे उनका वजन बर्दाश्त नहीं करती, जबकि दूसरा शख्स बहुत आसानी के साथ चलता है और दौड़ता है और मुख्तलिफ तरह के काम भी आसानी के साथ करता है। तो दोस्तों, दोनों में फर्क क्या है? यकीनन कुछ तो फर्क मौजूद है। जी हाँ, फर्क है ग़िज़ा का और फिजिकल एक्टिविटी का। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दुरुस्त ग़िज़ा और थोड़ी सी तवज्जो से इस पूरे अमल को रोका जा सकता है और कमजोरी को ताकत में बदला जा सकता है। आज की वीडियो में बताई गई 6 अहम तरीन ग़िज़ाओं को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए और टांगों की मजबूती का आगाज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। पहली ग़िज़ा है अंडे, यानी एग्स। अंडे को मुकम्मल ग़िज़ा भी कहते हैं क्योंकि इसमें आला मेयार का प्रोटीन मौजूद होता है और पट्टों की तामीर के लिए सबसे जरूरी चीज प्रोटीन ही होता है। खास तौर पर अंडे की जर्दी में विटामिन डी भी पाया जाता है जो पट्टों को मजबूत करने में मदद देता है। बड़ी उम्र के अफराद के लिए खास तौर पर फायदेमंद है क्योंकि जिस्म अंडे के प्रोटीन को आसानी से हजम और जज्ब कर लेता है। आप रोजाना नाश्ते में 1 या 2 उबले हुए अंडे जरूर शामिल कीजिए। ये न सिर्फ सस्ते और आसानी से दस्तयाब हैं, बल्कि आपको पकाने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता। दूसरे नंबर पर है मिल्क और इससे बनी कुछ मिल्क की प्रोडक्ट्स। जी हाँ, दूसरी ग़िज़ा है दूध और दही का इस्तेमाल। हम सब बचपन से सुनते आते हैं कि दूध हड्डियों के लिए अच्छा होता है। जी हाँ, ये बात दुरुस्त भी है। दूध और दही में कैल्शियम के साथ प्रोटीन भी वाफिर मिकदार में पाया जाता है जो टांगों की हड्डियों और पट्टों दोनों को ताकत देता है। दही में मौजूद बैक्टीरिया मैदे की सेहत के लिए बेहतरीन है, जिससे जिस्म दीगर ग़िज़ाओं से हासिल होने वाले विटामिन और मादनियात को बेहतर तरीके से जज्ब कर पाता है। रोजाना 1 गिलास दूध या 1 प्लेट दही का इस्तेमाल हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों के लिए बहुत बेहतरीन है। तीसरे नंबर पर है बनाना, यानी केला। तीसरी ग़िज़ा केला है। ये इन फलों में से है जो हर घर में आसानी से दस्तयाब होता है और हर शख्स इसे अफोर्ड कर सकता है और ये जेब पर भी भारी नहीं पड़ता। केले में पोटाशियम सबसे बेहतरीन मिकदार में मौजूद होता है। पोटाशियम पट्टों के सिकुड़ने और फैलने के अमल के लिए बहुत जरूरी है। जिन लोगों को रात को टांगों में अचानक खिंचाव या क्रैम्प की शिकायत होती है, उनके लिए केला कुदरती इलाज है। इसके अलावा केला फौरी तवानाई फराहम करता है और जिससे चलने फिरने में थकावट कम महसूस होती है। और बड़ी उम्र के अफराद के लिए दिन में 2 से 3 केलों का इस्तेमाल आपकी तवानाई और एनर्जी को इंश्योर करता है। तो दोस्तों, केले को अपनी रूटीन में जरूर शामिल कीजिए। चौथी ग़िज़ा है मछली, खास तौर पर वो फिश जिनमें चिकनाई ज्यादा होती है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करने में मददगार होते हैं। अक्सर बुजुर्ग अफराद को घुटनों या टांगों के जोड़ों में सूजन की शिकायत होती है। मछली का बाकायदा इस्तेमाल इस मसले में काफी आराम देता है। इसके अलावा मछली में प्रोटीन और विटामिन डी भी मौजूद है जो पट्टों को मजबूत बनाने में अहम तरीन किरदार अदा करता है। हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार मछली जरूर खाइए, चाहे वो सालन की सूरत में हो या ग्रिल फिश हो। आप उसे खाना ही नहीं चाहते तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल
भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आप कुदरती ग़िज़ाओं से अपनी ग़िज़ाई कमी को पूरा कीजिए। 5वें नंबर पर है पालक और सब्ज पत्तों वाली सब्जियां। अक्सर लोग चिकन, मटन, बीफ खाना ज्यादा पसंद करते हैं और सब्जियों को अपनी रूटीन में शामिल नहीं करते। दोस्तों, पालक और दीगर सब्ज पत्तों वाली सब्जियां आयरन, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर होती हैं। जी हाँ, विटामिन के खास तौर पर पट्टों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। कि पालक में मौजूद नाइट्रेट्स खून की रवानी को बेहतर करता है, जिनसे टांगों के पट्टों तक ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत बेहतर तरीके से पहुंचती है। थकावट कम महसूस होती है और आप पालक यानी स्पिनच को सालन की सूरत में पका सकते हैं या उसे रोस्ट करके भी खा सकते हैं। हफ्ते में 3 से 4 बार सब्ज पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और 6ठे नंबर पर है खुश्क मेवाजात और ड्राई फ्रूट्स और सीड्स। इसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। ये खुश्क मेवाजात जिसमें बादाम, अखरोट, बहुत से लोग समझते हैं कि खुश्क मेवे सिर्फ दिमाग के लिए फायदेमंद है, लेकिन हकीकत यह है कि ये टांगों और पट्टों की मजबूती के लिए भी उतने ही फायदेमंद हैं। बादाम में मैग्नीशियम, कैल्शियम दोनों पाए जाते हैं और ये दोनों मादनियात हड्डियों की डेंसिटी यानी कसाफत को बरकरार रखने के लिए जरूरी है, जबकि मैग्नीशियम पट्टों को आराम देता है। रात के वक्त टांगों में होने वाली झंझलाहट या बेचैनी को कम करने के लिए भी ये जरूरी है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होता है जो जोड़ों की सूजन को खत्म करता है। जी हाँ, रोजाना सुबह चंद धोए हुए बादाम और अखरोट का इस्तेमाल अपने नाश्ते के साथ जरूर कीजिए। थोड़े ही अरसे में आप टांगे और हड्डियां दोनों मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स को इस्तेमाल नहीं करते उनके महंगे होने की वजह से, लेकिन दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप ये ड्राई फ्रूट्स नहीं भी इस्तेमाल कर सकते तो चंद बीज ऐसे हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं और ये बीज ज्यादा महंगे नहीं है। 5 ऐसे बीज अगर आप अपनी रूटीन में शामिल करें और सिर्फ 1 चम्मच रोजाना इस्तेमाल करें तो आपकी सेहत बहुत बेहतर और कमजोरी खत्म हो जाएगी। 5 ऐसे बीज कौन से हैं जो आप अपनी सेहत के लिए अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानने के लिए देखिए लॉन्ग वीडियो जिसमें हमने 5 बीजों के बारे में तफसील से बात की है। एक अहम बात समझना जरूरी है, सिर्फ अच्छी ग़िज़ा खाना काफी नहीं, बल्कि टांगों को थोड़ी हरकत देना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप सिर्फ ग़िज़ा खाते रहें लेकिन टांगों की वर्जिश न करें तो टांगें मजबूत नहीं होंगी। रोजाना सुबह या शाम 10 से 12 मिनट की हल्की चहलकदमी, जॉगिंग या कुर्सी पर बैठकर या कमरे में खड़े होकर आप ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे चंद ही दिन में आपकी टांगें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि उनकी कमजोरी का एहसास कभी आपको होगा ही नहीं। इस सिलसिले में सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज जो सीनियर लोगों के लिए है वो है स्क्वाट्स, यानी उठने और बैठने की एक्सरसाइज। आप स्क्वाट्स को दिन में 1 बार या थोड़े थोड़े वक्फे के बाद भी कर सकते हैं। स्क्वाट्स को करने के लिए बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप कुर्सी पर बैठते हैं। कुर्सी पर बैठने और उठने की ही एक्सरसाइज है। अगर आप हील रेजेस और स्क्वाट्स यानी उठने और बैठने की एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो आपकी टांगें बहुत मजबूत हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी वो 6 ग़िज़ाएं और बहुत अहम तरीन एक्सरसाइज जो कि स्क्वाट कहलाती है, जो आपकी टांगों को दोबारा ताकतवर बना सकती है। अंडे, दूध, दही, केला, मछली, पालक, बादाम और अखरोट ये सब आपके घर के करीब आसानी से मिल सकते हैं, इसलिए अपनी टांगों की मजबूती का ख्याल रखिए। अगर आपकी टांगें मजबूत हैं तो आपको बड़ी उम्र में किसी बड़े मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको मालूमाती लगी होगी और फायदेमंद महसूस होगी। अगर वीडियो मालूमाती लगे, फायदेमंद लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।